घर पर ईद मनाएंगे टीवी स्टार्स। कहा सेलिब्रेशन का कोई मूड नहीं। क्या कुछ कहा सेलेब्स ने, चलिए जानते हैं। पूरे देश में आए कोरोना के सेकेंड वेव ने त्योहार के उत्साह को खत्म कर दिया है। कोरोना का कहर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कई आर्टिस्ट पर भी बरपा है। कईयों ने अपनी जान गंवाई तो कईयों से उनके अपने छूटे। ऐसे में अब एक्टर्स बस इस बुरे दौर के बीच जाने की उम्मीद में हैं। इस साल ईद के मौके पर स्टार्स अपने करीबियों और देश की सलामती की दुआ में लगे हैं। साथ ही फैंस से उनकी गुजारिश है कि वो बाहर जाने के बजाय घरों में ही अपनी नमाज अदा करे। एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने कहा, इस बार जो भी आसपास हो रहा है, जाहिर सी बात है कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। मेरे अपने परिवार वाले अस्पताल में हैं, ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं। मेरा दिन रात फोन पर कभी ऑक्सीजन तो कभी बेड की जुगाड़ पर गुजरता है। राजस्थान में रह रही मेरी सगी चाची का ऑक्सीजन लेवल काफी गिर चुका है। हमने ऑक्सीजन इकट्ठा करने के लिए कितना जैक लगाया है, तब जाकर कुछ मिला है। अगर हमारी इतनी जान पहचान नहीं होती तो फिर हमारा क्या होता। हमें सिस्टम पर तो कोई यकीन नहीं रहा। बस कुछ मसीहा हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। लोग अब एक दूसरे की मदद के लिए जुटे पड़े हैं। मेरी बहन को कोविड हुआ था, परिवार इससे अछूता नहीं रहा। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रवि बहल की बहन का देहांत हो गया। इतना कोहराम मचा है चारों तरफ, कैसे मनाएंगे कोई त्योहार। सबसे बुरी बात यह है कि लोग अपनी वजह से नहीं बल्कि सिस्टम के फेलियर से मर रहे हैं। उनकी जवाबदेही कौन देगा। बस इस ईद के मौके पर दुआ करे कि ये जो दौर है वो गुजर जाए। बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट एजाज खान ने कहा, इस साल भी सेलिब्रेशन जैसा कुछ नहीं है। बस फोन पर ही ईद की दुआएं एक दूसरे को देंगे। अब्बा पास में ही रहते हैं लेकिन उनके घर नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछले 10 दिनों से बुखार में था। हालांकि कोविड नेगेटिव हूँ। अब्बा से अभी ही फोन पर बात हो रही थी। उन्हें यही कहा कि मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता। मैं किसी भी तरह का रिस्क लेना ही नहीं चाहता। ये वेव बहुत ही खतरनाक है। मेरे 2 करीबी दोस्त अस्पताल में ऑक्सीजन के सपोर्ट में हैं। अब्बा की उम्र भी काफी हो चुकी है। मैं 1 महीने से उनसे नहीं मिला, जबकि हमारे घर का फासला महज आधे घंटे का होगा। मैं उनकी सलामती के लिए उनसे दूर हूँ। पहली ईद होगी जब अब्बा के साथ नहीं हूँ। बस घर पर नमाज पढ़ी जाएगी और सेवैया बनाई जाएगी। मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जमात में जाकर नमाज ना पढ़े, घर पर रहें। अल्लाह बहुत समझदार है और सबको प्यार करता है। जरूरी नहीं है कि हम मस्जिद जाएं। आप ज़कात निकाल कर जितने लोगों की मदद कर सकते हैं करें। एक्ट्रेस रक्षंदा खान ने कहा कि उन्होंने इस ईद के लिए काफी कुछ प्लान किया था, लेकिन अब वो सेलिब्रेशन के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा, मैं सोच रही थी कि बाहर जाऊंगी, मॉल से नए कपड़े खरीदूंगी, पार्टीज में लोगों से मिलूंगी। उम्मीदें तो इन सब चीजों की लगा रखी थी, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं ना, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। अब जो माहौल है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन में हालात तो बदलने वाली नहीं है। अभी जो सबसे जरूरी है वो है कि हम सब एक साथ सुरक्षित रहें। जिन परिवार वालों ने कुछ नहीं खोया है और घरों पर सुरक्षित रहे, बस यही वजह हो जानी चाहिए ईद मनाने की। अभी फिलहाल लोग जूम व वीडियो कॉल पर ही ईद मनाएंगे तो बेहतर है। जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो वापस से ईद मना लिया जाएगा। लोग एक दूसरे की मदद करें, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर जाहिर ना करें। मैं तो मानती हूँ ये समय अच्छा है बच्चों को रमजान के सही मायने समझाने के। उन्हें ये समझ आएगी कि कमी में भी चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है। इंसान कई बार चीजें आसान परिस्थिति में नहीं सीख पाता है। टफ टाइम उन्हें सिखा जाती है। टफ टाइम हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन टफ लोग हर स्थिति में संभल जाते हैं। जल्द पापा बनने वाले एक्टर शहीर शेख ने कहा, लॉकडाउन की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा सकते और न ही किसी को घर पर बुला सकते हैं। हमारे यहाँ ज़कात का ट्रेडिशन है जिसमें लोगों की मदद की बात कही गई है। मैं वो जितना हो सके करने की कोशिश करूँगा। लोगों से भी कहूँगा कि इस वक्त जितनी हो सके और जैसा हो सके जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आए। कॉमेडियन अली असगर ने कहा, इस साल ईद की कोई तैयारी नहीं है। हालात तो बहुत बुरे हैं। लॉकडाउन का दूसरा साल हो चुका है। मैं तो घर पर ऑनलाइन जमात देखकर ही अपनी नमाज अदा करूँगा। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हालात है ना ही मौज है जश्न मनाने का और ना ही मन। मैंने अपने कई करीबी दोस्तों को खोया है। सच कहूँ तो दिल बैठ चुका है। बहुत कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव ना हूँ, लेकिन हर दिन एक बुरी खबर ने तोड़ कर रख दिया है। किसी दोस्त व रिश्तेदार के बीमार होने की खबर आती है तो दिल दहल सा जाता है। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम परिवार वाले एक साथ घर पर बैठे हैं।
यही ईद है मेरे लिए। मैं तो हर नमाज और इबादत में माफी मांग रहा हूँ कि हम इंसानों को माफ कर दो। अब तो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि दुआ काम आएगी, पावर पैसा कुछ काम नहीं आ रहा। वेल, क्या कहना है आपका इन स्टार्स की बातों को सुन? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन Facebook, Instagram and YouTube.